हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल विनी गार्डनिंग में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ वेजिटेबल यानी कि सब्जियों के बारे में। सब्जियाँ किसे पसंद नहीं हैं। हर एक गार्डनर को सब्जियाँ उगाने का बहुत शौक़ होता है और हर कोई ना कोई सब्ज़ी अपने गार्डन में ऐड करते ही हैं। कुछ सब्जियों के बीज तो हमें अपने किचन से ही मिल जाता है। छोटी छोटी सब्जियों के जैसे टमाटर है, मिर्च है, लहसुन है, प्याज है। तो इस तरह तो हम खेती तो नहीं कर सकते या अपने गार्डन में लगाकर हम उनसे सब्जियां पाकर पैसे भी नहीं बचा सकते। तो बस ये है कि अगर हमने कुछ सब्जियां अपने हाथों से अपने गार्डन में लगा ली है तो उससे जो खुशी एक मिलती है कि ये मेरे गार्डन की सब्ज़ी है, ये मैंने अपने हाथों से लगाई है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आज मैं भी कुछ सब्जियां पहले से लगा चुकी हूँ और आज भी लगाने वाली हूँ। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। और दोस्तों, कई सब्जियां ऐसी होती है जो बहुत आसानी से बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसके लिए कोई स्पेशल मिट्टी या पॉट है या गमला है, इसका अरेंज नहीं करना पड़ता, वो यूं ही लग जाती है। जिनमें से एक है टमाटर या तो हम बीज से भी लगा सकते हैं। टमाटर कहीं काट कर डाल दें किसी भी गमले में या किसी भी मिट्टी वाले ग्रो बैग में, तो वो बहुत आसानी से लग जाती है। तो एक टमाटर है, मिर्च भी वैसा ही है। तो कई प्रकार की मिर्च हम लगा सकते हैं। तो मेरे पास अभी कुछ बीज मेरे किचन से निकला हुआ है, तो उसकी वीडियो मैं बनाई हूँ। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आज अपने गार्डन में क्या क्या ऐड की हूँ। वैसे मेरे पास आलू था जिसका कुछ छोटे छोटे पफ्स निकल रहे थे, तो वो आलू मैंने अलग करके लगा दी थी। काफ़ी बड़े उसके छोटे छोटे पौधे बन गए हैं। तो ये आलू हो गया, कुछ टमाटर है और आज मैं लगाने वाली हूँ जिसमें से है मेथी है, धनिया है, लहसुन है और प्याज है। दोस्तों, इस मौसम में एक नया आलू आता है, वो नहीं लगेगा। आपके पास अगर पुराने आलू हैं छोटे बड़े, अगर वो रखे थोड़े उनसे पफ्स आ गए छोटे छोटे, तो आप उनको ग्रो कर सकते हो। और लहसुन से भी इस मौसम में छोटी छोटी ग्रीन वाली कलियां निकल आती है, आप उसके भी लगा सकते हो। दोस्तों, मुझे जब भी ऐसा लगता है कि मेरे किचन में कुछ ऐसा चीज़ है जो उग सकता है या मैं उसका प्लांट बना सकती हूँ, तो मैं तुरंत उसे ऊपर छत पे ले आती हूँ और कहीं पे भी डाल देती हूँ, किसी भी गमले में, या फिर मेरे पास एक्स्ट्रा कोई ग्रो बैग है, मैं उसमें उसे लगा देती हूँ और वो लग भी जाता है। दोस्तों, अरबी का भी पत्ता इसी तरह से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। इसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उससे वो बहुत सारे पफ्स निकालते रहते हैं और वो बहुत घना हो जाता है। बस इसकी मिट्टी को हमेशा नमी की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, चलते हैं मेरे किचन में कि आज मेरे किचन से कौन कौन से सीड्स निकल रहे हैं जो मैं ग्रो कर सकती हूँ। जिनको कोई स्पेशल खाद या फर्टिलाइज़र या मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैं अपने किचन से आलू प्याज की टोकनी से काफ़ी सारे प्याज मेरे ऐसे थे जिनमें से पफ बाहर आ रहे थे, तो मैं वो सारे प्याज निकाल ली हूँ। कुछ प्याज छोटे थे और कुछ बड़े प्याज थे, पर जो बड़े प्याज थे पफ तो आ गए थे उसमें, पर वो काट कर लगाने लायक नहीं थे क्योंकि अंदर से वो पूरे ख़राब हो गए थे, उनके जो लेयर थे वो। तो मैं उसे पूरा ही प्याज ले ली। कुछ प्याज थे और काफ़ी सारा मेरे पास लहसुन भी था। लहसुन भी ऐसा था कि उनमें से ग्रीन वाला छोटे छोटे शूट्स बाहर आ गए थे, तो सभी लहसुन मैं नहीं निकाली हूँ, बस जितने ग्रीन पफ आ रहे थे वो सारे लहसुन मैं ले ली। और दोस्तों, कुछ मटर के दाने थे मेरे पास छिलके वाले, लेकिन उनके छिलके थोड़े ख़राब हो गए थे और मटर के दानों से छोटे छोटे पफ्स निकल रहे थे। मैं सोची कि मैं इन्हें भी ग्रो कर दूंगी, तो मैंने सारे मटर भी ले ली।
और अब मेरे पास इतने सारे प्याज, लहसुन और मटर हो गए, उसको मैं ग्रो कर सकती हूँ। और कुछ मैं किचन से मेथी का दाना ले ली हूँ और धनिया का साबुत दाना। और दोस्तों ये नॉर्मल सी मिट्टी है, कुछ मेरे ग्रो बैग से निकली हुई मिट्टी थी और जो प्लांट मैं नर्सरी से लाई थी वो धान वाली भूसी भी थी जिसे मैं फंगीसाइड मिलाकर सुखा ली थी। तो सारे मिट्टी को मैं मिक्स कर ली हूँ और बिल्कुल भी मैं पॉट का यूज़ नहीं की हूँ या कोई भी ऐसा ख़रीद कर नहीं लाई। बस कहीं पे मुझे 2 बोरी मिल गई थी, मैं उसे ही काट के सोची इसी में ही ग्रो कर दूँगी। दोस्तों जो खड़ा वाला धनिया होता है उससे साबुत ग्रो नहीं करना है, उसको हल्के से इस तरह से किसी चीज़ से हल्का हल्का दबा देना है जिससे वो 2 टुकड़े में हो जाए। 2 टुकड़े में हो जाने से क्या होता है, जल्दी ग्रो होता है। और ये जो बोरी थी उसमें मिट्टी मैं इस तरह से लगा ली थी कि मेरे धनिया और जो मेथी है वो दोनों ग्रो कर सकूं। दोनों को मैं आधे आधे में ग्रो करूंगी। मेरे पास 2 बोरी नहीं थी कि अलग अलग मैं ग्रो करती और उतनी मिट्टी भी नहीं थी, तो इतनी बड़ी बोरी में दोनों आराम से आ जाएंगे, तो मैं दोनों में ही ये सब ग्रो कर दूंगी। तो एक साइड में मैं डाली हूँ धनिया, खड़ा वाला धनिया, और उसके ऊपर फिर एक मिट्टी की लेयर डाल दी हूँ। पतली सी लेयर डालनी है ताकि वो धनिया का जो बीज है वो ढक जाए। इस तरह से सभी को ढक दी हूँ अच्छे से। और दूसरी साइड में मैं डाल दी मेथी का दाना। दोस्तों मैं मेथी का दाना ऐसे ही ग्रो की हूँ, उसे मैं पानी में भिगाई नहीं हूँ, वो तुरंत ऐसे ही ग्रो हो जाएगी। इस तरह से बिल्कुल भी इसे ना तो मैं भिगाई हूँ और ना ही इसको ऐसा कोई प्रोसेस की हूँ कि ये जल्दी ग्रो हो। ये मिट्टी में लगते ही और मिट्टी और पानी के संपर्क में आते ही तुरंत ये ग्रो हो जाएगी अच्छे से। ये हो गया मेरा धनिया और मेथी का ग्रो बैग तैयार। 1-2 लेयर की मिट्टी डाल दी हूँ। दूसरा जो बोरी था मेरे पास 2, उस पर भी मैं मिट्टी भर दी हूँ। एक में मैं लगाने वाली हूँ प्याज। प्याज को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसका जो सूट्स वाला हिस्सा है वो ऊपर रखना है और उसका जो निचला हिस्सा है उसे नीचे हल्के हल्के मिट्टी में गड़ा देना है इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद एक हल्की मिट्टी की लेयर डाल देनी है, ज़्यादा नहीं ढकना है, वो दूसरे तीसरे दिन में ही काफ़ी बढ़ जाएगी। और अब बारी है दूसरे ग्रो बैग में लहसुन की। तो लहसुन का जो ग्रीन वाला हिस्सा था वो मैं ऊपर रखी हूँ और ये उसका निचला हिस्सा है, उसे भी हल्के हल्के मिट्टी में गड़ा दी हूँ। आधे में मैं लहसुन लगा दी और बाकी का हिस्सा बचा जो खाली वाला, उसमें मैं सारे मटर को लेयर बाय लेयर रख के उसमें भी मिट्टी का लेयर लगा दी हूँ। दोस्तों इस तरह से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी लहसुन, प्याज और मटर। बहुत आसान है दोस्तों कुछ कुछ सब्जियां अपने गार्डन में ऐड करना। आप भी ट्राई कर सकते हैं ताकि थोड़े ही दिनों में हमें लहसुन, प्याज, मटर, टमाटर, हरी मिर्च, ये थोड़ी सी सब्जियां अपने गार्डन से हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अपने गार्डन की लगी हुई सब्ज़ी अगर हम, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गार्डन में लगी हुई सब्ज़ी है, मैंने खुद अपने हाथ से लगाई हुई है, तो उसका आनंद कुछ और ही है। ख़रीद कर तो हमें हमेशा ही खाते हैं सब्जियां। आप मार्केट से भी सब्जियों के बीज खरीद सकते हैं, अपनी रसोई से भी निकाल सकते हैं बीज, और कुछ सब्जी मार्केट से भी ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी सब्जियां हैं जो अपने गार्डन में हम ऐड कर सकते हैं। बेल वाली कई सब्जियां हैं, लौकी है, तुरई है, करेला है, ये सब। अगर आपके पास ज़्यादा जगह है सब्जियां लगाने का तो आप बहुत आसानी से ग्रो बैग में या फिर बड़े पॉट में सब्जियां लगा सकते हैं। मिर्च का प्लांट परमानेंट प्लांट है, उसे तो ऐड करना ही चाहिए अपने गार्डन में।
ताकि अपना शौक़ भी पूरा हो जाए सब्ज़ी उगाने का, और हमें ताज़ी और अच्छी सब्ज़ी अपने गार्डन से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये आज की वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और हाँ, मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आती हूँ मैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।